सर ये मालखाना रजिस्टर क्या क्या चीज होती है सर, क्या रोल है? मालखाना मालखाना रजिस्टर का जो है एक अपना महत्व होता है। केस में जैसे जब्ती वाला मामला हो, चाहे 25-27 का मामला हो, चाहे एक्सप्लोजिव बम का मामला हो या फिर गांजा का मामला हो, तो जनरली पुलिस बहुत बड़ी गलती करती है कि ज़्यादातर अधिकतर मामला फर्जी होते हैं। तो फर्जी मामला होने का कारण क्या होता है, वो तत्काल व्यवस्था तो उनके पास हो नहीं पाती है, तो क्या करते हैं वो सब केस बना के इंसान को, व्यक्ति को जेल भेज देते हैं। लेकिन उनके पास मटेरियल नहीं रहता, इसलिए वो मालखाना, एक्चुअल में क्या होता है, हर एक थाने में जो सामान रखा जाता है जिसको बोलते हैं हिंदी में माल, उसका एक माल खाना का एक रूम होता है, उसका एक अधिकारी होता है, उसका एक रजिस्टर होता है। तो जब पुलिस कोई चीज जब्त करती है तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि उसको सेफ कस्टडी में रखा जाए। ऐसे इसमें बहुत से ढेर सारी रूलिंग्स है। तो सेफ कस्टडी में रखेंगे तो स्वाभाविक है रजिस्टर मेंटेन होगा, क्योंकि कल को वो चीज गुम जाएगी तो जिम्मेदारी मालखाना अधिकारी का होगा। तो एक वहां का जो कांस्टेबल होता है उसको एक इंचार्ज बना देता है कि आप मालखाना आप देखोगे। जैसे हमारे कमरे में कोई चीज बोली हमारी फाइल कहाँ है, तो हम देखेंगे फाइल कहाँ है, सबकी एक अपनी कस्टडी बनी हुई है। तो पुलिस को जब अपन क्रॉस करें तो क्रॉस करने में अपनों को ये देखना पड़ता है कि मालखाना रजिस्टर की प्रति पेश है कि नहीं पेश है चलान में। स्वाभाविक है मोर देन 99% मालखाना रजिस्टर पेश नहीं होता, और मालखाना रजिस्टर की प्रति पेश नहीं होगी, स्वाभाविक है आपने मालखाना में जमा नहीं किया, और जो जमा नहीं किया तो स्वाभाविक रूप है कि वो फिर आइटम कहाँ गया। आपने मान लो पिस्टल लाए, बम लाए, तो कहाँ रखे आपने, किसके पास रखे आपने, तो उसको बोलना पड़ेगा साहब हम तो सेफ कस्टडी में रखे थे, अलमारी में रखे थे। तो अलमारी में रखने वाले तुम कौन होते हो, तो उसको मालखाना में इंदराज होता है। तो मालखाना रजिस्टर को देखना पड़ता है, तो उसकी प्रति देखेंगे। प्रति यदि मान लो पेश होती है तो उसमें देखना पड़ेगा किस एंट्री में कितने बजे कब किया गया, तो उसका एक एक चीज मिलान होगा। फिर मालखाने के अधिकारी को हम क्वेश्चन करेंगे कि आपके पास कब कौन माल आया, कैसा माल आया। फिर उसमें यह भी देखना पड़ेगा यदि मालखाना रजिस्टर में एंट्री है, मान लो बम हो, चाहे गांजा हो, चाहे चरस या फिर पिस्टल हो, यदि उसमें एंट्री है तो एंट्री में देखना पड़ेगा कि जो उसके पास आया था माल वो सील कंडीशन में आया था कि नहीं आया था, किसकी सील लगी थी, थाना की सील लगी थी कि अधिकारी की सील लगी थी। फिर उसके बाद क्या करें अपन ने, उसके बाद स्वाभाविक रूप से मालखाना वाला क्या करता है कि उसके बाद अपने ये देखना पड़ेगा कि मालखाना रजिस्टर से वो आइटम कब निकला। स्वाभाविक रूप से चाहे बम हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे गांजा, तो उसको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है। तो जब केमिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भेजा जाएगा, या फिर आर्मोरर के पास भेजा जाएगा, या एक्सपर्ट के पास, या कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, तो स्वाभाविक है माल खाना से वो चीज निकलेगी बाहर तो भी उसकी एंट्री करना पड़ेगा, ताकि जिम्मेदारी कोई लेगा। तो निकलने की भी एंट्री देखिए आप कब निकला, और जब निकल के वापस आया तो फिर कहां आया, तो उसकी एंट्री है कि नहीं एंट्री है। तो ये मालखाना रजिस्टर का बहुत बड़ा खेल है। यदि मालखाना रजिस्टर के बारे में आप यदि अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक है जितने भी जब्ती वाले मामले हो, चाहे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के मामले हो, चाहे 20-25-27 आर्म्स एक्ट का मामला हो, चाहे आपका कॉन्ट्राबैंड गांजा का नारकोटिक का मामला हो, और चाहे आपका व्हीकल का मामला हो, मतलब ऐसे सारे जब्ती वाले मामले सब जो पुलिस जब्त करती है, उन मामलों के लिए एक बहुत अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन आप मालखाना रजिस्टर के माध्यम से अपने केस को निकाल सकते हैं। इसका यदि आप अध्ययन करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं विनय पांडे, जबलपुर, आपको विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आपको लगातार हम केसेस के बारे में अपडेट देते रहेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नए अपडेट्स आएंगे तो आपको उसके संबंध में अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, और ये हमारे मित्र ने अच्छा प्रश्न पूछा था जिसके बारे में हमने बताया था, और इन्हीं मालखाना रजिस्टर के संदर्भ में हमने ढेरों आपको देखेंगे। यदि आप इस पे अध्ययन करना चाहेंगे तो आप देखें सुप्रीम कोर्ट और ढेर सारे मतलब अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट है, और इस मालखाना रजिस्टर की एंट्री को लेकर जो है आपको बहुत सा मटेरियल मिलेगा। तो आप इसको यदि स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। किसी भी जब्ती वाले मामले में मालखाना संबंधित आपको मिलेगा। मतलब ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति फंसा ना जाए, क्योंकि आजकल कलयुग चरम सीमा पे है, फंसाने का दौर तेज है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए जिसके मन में जो आ रहा है, जिसके पास जो पावर है, वो अपने पावर का फुल उपयोग कर रहा है, वो अच्छा बुरा नहीं देख रहा है। अपने बचाओ और अध्ययन करो, आपको उसका लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण। मैं विनय पांडे।